हेलो स्टूडेंट्स, आज ब्रांच अकाउंट्स के लिए लाया हूँ मैं पार्ट 3 और ये वीडियो होगा इनवॉइस प्राइस मेथड के ऊपर, जहाँ पे आप लोग सीखेंगे कि इनवॉइस प्राइस मेथड में अगर हमारे पास गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच दिया हुआ है या गुड्स रिटर्न जो भी पॉइंट्स दिए गए हैं, अगर वो ये पॉइंट दिया गया है कि इनवॉइस प्राइस मेथड है तो क्या करेंगे। अगर देखिए स्टूडेंट्स, इनवॉइस प्राइस मेथड है तो आपका एक काम बढ़ेगा और वो ये कि आपको चार चीज़ें जहाँ जहाँ पे गुड्स इस्तेमाल की गई हैं, पहला ओपनिंग स्टॉक, दूसरा क्लोजिंग स्टॉक, तीसरा गुड्स सेंट टू ब्रांच और चौथा गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। देखिए ये चार चीज़ों को आप अच्छे से ध्यान रखिए कि इनका क्या करना है। प्लीज़ स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को हम लोग बाद में देखेंगे, पहले चार पॉइंट्स देखते हैं। ओपनिंग स्टॉक आप ये लिखते हैं ब्रांच अकाउंट के डेबिट साइड में, डेबिट में मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, और यहाँ लिखते हैं गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच, ये लिखते हैं आप। ये दोनों चीज़ें डेबिट साइड में लिखते हैं। जब यही पॉइंट दिया जाए कि इनवॉइस प्राइस, फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज इनवॉइस प्राइस। देखिए जब कोई भी ब्रांच हेड ऑफिस ब्रांच को गुड्स भेजता है तो हो सकता है या तो कॉस्ट पे भेज रहे हो, 5000 का गुड्स है 5000 में उसे भेज रहा हो, तो वो था कॉस्ट मेथड। लेकिन जब वो इनवॉइस प्राइस मीन्स जितने में वो भेज रहा है उसमें प्रॉफिट इंक्लूड करके भेज रहा है, इट मीन्स इस स्टॉक में प्रॉफिट इंक्लूडेड है, इट मीन्स इस गुड्स सेंट टू ब्रांच में प्रॉफिट इंक्लूडेड है, तो फिर ब्रांच प्रॉफिट क्यों निकाले। तो यही ब्रांच प्रॉफिट सही से निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, आपको जो यहाँ इनवॉइस प्राइस के थ्रू जो प्रॉफिट इंक्लूड कर दिया आपने मीन्स हेड ऑफिस ने, उस प्रॉफिट को अपोजिट साइड में लिखना होता है। तो इसको आप देखिए एक तरह से क्या करेंगे, ये अमाउंट है मान लो इन दोनों का, तो अभी इन्हीं दोनों का एग्जांपल ले रहा हूँ। तो आप क्या करेंगे, क्रेडिट साइड में ब्रांच अकाउंट के क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय स्टॉक सस्पेंस या रिजर्व अकाउंट, स्टॉक सस्पेंस या रिजर्व अकाउंट, और इसमें जो प्रॉफिट इंक्लूडेड होगा ना उसे आप यहाँ लिखेंगे। जो प्रॉफिट इंक्लूडेड है इस ओपनिंग स्टॉक में या गुड्स सेंट टू ब्रांच में, तो गुड्स सेंट टू ब्रांच के लिए लिखेंगे फिर अलग से बाय गुड्स सेंट टू ब्रांच, और यहाँ इसमें जो प्रॉफिट होगा वो यहाँ लिख देंगे। ये तो हो गया इन दोनों के साथ। बाकी मैंने बताया था चार चीज़ें, तो दो और हैं, वो दोनों इधर लिखा जाता है, जैसे बाय क्लोजिंग स्टॉक, और लिखा जाता है बाय गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच ने जो गुड्स रिटर्न किया उसका क्या होगा। तो वो अब क्या करेंगे, इन दोनों के लिए इस तरफ लिखेंगे अपोजिट साइड में प्रॉफिट। तो क्या लिखेंगे, यहाँ से 2 था तो अब यहाँ लिखेंगे 2 स्टॉक रिजर्व या सस्पेंस, लिखो दोनों बात बराबर ही है। स्टॉक रिजर्व या सस्पेंस, कभी कभी इसको लोडिंग लिख दिया जाता है ब्रैकेट में, तो लोडिंग क्लोजिंग स्टॉक पे निकालेंगे, प्रॉफिट जो पार्ट होगा वो यहाँ लिखेंगे, और गुड्स रिटर्न वाले पे भी इसे ऐसे लिखेंगे 2 स्टॉक रिजर्व लिखो या फिर गुड्स रिटर्न करके ब्रैकेट में लोडिंग लिखो। ऐसे यहाँ भी लिखा जा सकता है, जैसे गुड्स सेंट टू ब्रांच के ब्रैकेट में लोडिंग आप लिख लो, तो आपको याद रहेगा कि अच्छा इसका लोडिंग यहाँ पे होता है, इसके लिए स्टॉक सस्पेंस या रिजर्व होता है। तो जो प्रॉफिट वाला पार्ट उस अमाउंट में है, आप क्या करना है, आपको वही प्रॉफिट वाला पार्ट अपोजिट में लिखना है, चाहे वो स्टॉक रिजर्व के नाम से लिखे या सस्पेंस के नाम से लिखे या लोडिंग करके लिखिए। तो प्लीज़ स्टूडेंट्स, जब भी आपके क्वेश्चन में इनवॉइस प्राइस मेथड से हो तो आपको ध्यान रखना है इन बातों का। तो आज अब हम लोग एक क्वेश्चन मैं लेके आया हूँ आपके लिए, तो इस क्वेश्चन के थ्रू समझेंगे तो एक अच्छा सा आपके पास एक एग्जाम्पल सेट होगा कि अच्छा ये क्वेश्चन था जो इस तरह से करना था। तो देखिए एक बार क्वेश्चन में गिवन क्या है, क्वेश्चन में दिया गया है कि एक्स कंपनी हैज इट्स न्यू ब्रांच एट गाजियाबाद, गुड्स आर इनवॉइस्ड टू दिस ब्रांच एट 20% प्रॉफिट ऑन इनवॉइस प्राइस। प्लीज ये नोट करना है आपको, क्या दिया गया, 20% प्रॉफिट ऑन इनवॉइस प्राइस, इनवॉइस प्राइस में 20% प्रॉफिट है। इट मीन्स अब अगर कहीं भी इनवॉइस प्राइस पे दिया गया कोई, जैसे ये गुड्स सेंट टू ब्रांच है और क्लोजिंग स्टॉक है, गुड्स स्पॉइल्ड, क्लोजिंग स्टॉक यहाँ पे नहीं है, मान लो इस क्वेश्चन में नहीं है क्लोजिंग स्टॉक। अब ये सब चीज़ें जब दे दी गई हैं तो अब आपका क्या बोला गया कि ये बताइए 38,000 इनवॉइस प्राइस है तो इसमें तो प्रॉफिट होगा 20% का, ठीक है। तो आपको क्या करना है, ये प्रॉफिट अपोजिट साइड में लिखना है,
अब इसमें देखेंगे अगर क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है जैसे गुड्स स्पॉइल्ड, गुड्स रिटर्न, कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, इसमें क्लोजिंग स्टॉक भी नहीं दे रखा है तो आपको बस कुछ नहीं लिखना है इसमें, बस इसी के अपोजिट में जो प्रॉफिट होगा उसको स्टॉक रिजर्व करके लिखना है। तो देखिए क्वेश्चन क्या है, गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच दिया गया है, वेजेस पेड दिया गया है, रेंट पेड, इन सब के साथ नॉर्मल जैसे आप अभी तक करते आ रहे थे ट्रीटमेंट वैसे ही करेंगे। सन्ड्री एक्सपेंसेस पेड, नॉर्मल ट्रीटमेंट, कैश सेल्स, नॉर्मल ट्रीटमेंट, क्रेडिट सेल्स, नॉर्मल ट्रीटमेंट, डिस्काउंट टू कस्टमर्स, नॉर्मल, गुड्स स्पॉइल्ड, नॉर्मल, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर्स, नॉर्मल रहेगा ये, एंड कैश रिसीव्ड फ्रॉम डेटर्स, नॉर्मल। मेन पॉइंट आएगा क्या यहाँ पे, गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच क्या होना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, क्रेडिट सेल हुआ है, अब मैं क्वेश्चन शुरू करता हूँ, सॉल्यूशन करूंगा इसका। तो क्रेडिट सेल हुआ है, इट मीन जब क्रेडिट सेल हुआ तो डेटर्स होंगे। अब क्वेश्चन के स्टार्ट में पढ़ता हूँ, ये मैंने एक बार पॉइंट आपसे डिस्कस किया था, न्यू ब्रांच है, तो जब न्यू ब्रांच है तो ओपनिंग स्टॉक नहीं होगा, ओपनिंग डेटर्स नहीं होंगे। तो आपको क्या करना है, क्रेडिट सेल गिवन है, कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स गिवन है, ठीक है, तो आपको क्या करना है, इन्हीं दोनों से क्लोजिंग डेटर्स भी निकालना है और वो जरूरी है फिर आपके लिए। तो सबसे पहला मैं बनाता हूँ यहाँ पे डेटर्स अकाउंट। देखिए स्टूडेंट्स, डेटर्स अकाउंट क्या करेंगे, कैसे बनाएंगे, आसान है यहाँ पे डेटर्स अकाउंट बनाना। डेटर्स अकाउंट डेबिट क्रेडिट, पहले आप लिखेंगे क्या क्या समझ लीजिए, टू साइड में लिखेंगे, डेबिट साइड लिखेंगे क्या, टू क्रेडिट सेल्स, क्या अमाउंट है, अमाउंट है 11,200 का, क्रेडिट सेल हो चुका है। अब बाय साइड में लिखेंगे गुड्स डिस्काउंट या कस्टमर्स को, बाय डिस्काउंट, कितना अमाउंट है 400। देन गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, तो बाय गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, कितना अमाउंट है 200, कस्टमर ने जो रिटर्न किया वो लिखेंगे। फिर कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स है, बाय कैश, कितना है 10,000, कैश कितना रिसीव हुआ है कस्टमर से 10,000 का। तो अब स्टूडेंट्स देखिए आपका हिसाब क्या लग रहा है, कुछ और भी नहीं दिया गया क्रेडिट सेल से रिगार्डिंग। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ देखना है टोटल ये हो रहा है 11,200, जबकि इधर हो रहा है 10,600। तो 600 का जो बैलेंस बचा हुआ है वो 600 क्या है, वो 600 है बाय बैलेंस CD, और इसको बोल सकते हो आप क्लोजिंग बैलेंस, कितना हो गया 600, और अब ये टोटल हो जाएगा 11,200। तो स्टूडेंट्स ये जो पॉइंट था ये आपने देख लिया कि इसमें क्या क्या पॉइंट है। इसमें नॉर्मल था, डेटर्स दिया हुआ था, सॉरी ओपनिंग डेटर्स नहीं था क्योंकि न्यू ब्रांच है, क्लोजिंग डेटर्स आपको निकालना था। ये मैंने पहले भी बताया कि ये हिडन पार्ट होता है क्वेश्चन में, आपको बोला नहीं जाता है डेटर्स अकाउंट बनाइए, जैसे इस क्वेश्चन में बोला ब्रांच अकाउंट बनाइए, लेकिन आपको क्लोजिंग डेटर्स पता नहीं है तो आप ये निकालेंगे। जबकि क्रेडिट सेल हुआ है तो आपको ये निकालना आपके लिए ज़रूरी है। यस, तो अब आते हैं स्टूडेंट्स कि क्या सब हुआ है आगे। तो आगे के पॉइंट्स देखें कि कैसे कैसे पॉइंट्स हैं। चलो देखो, ब्रांच अकाउंट की तरफ आते हैं। ब्रांच अकाउंट जो कि अब आपके लिए थोड़ा सा यहाँ पे कुछ नया होगा। देखें, सबसे पहला पॉइंट ब्रांच अकाउंट, यहाँ पे लिख सकते हो आप कौन सा ब्रांच है, गाजियाबाद, गाजियाबाद ब्रांच अकाउंट इन द बुक ऑफ, जो भी एक्स कंपनी है, एक्स कंपनी के बुक में बना रहे हैं आप। ओके, अब क्रेडिट डेबिट पर्टिकुलर अमाउंट मैं लिख नहीं रहा हूँ, आपको समझ लेना है कि ये आपको लिखना है आपको फॉर्मेट में। हाँ, तो अब मैं बात करूँ, सबसे पहला यहाँ पे लिखेंगे ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग डेटर्स नहीं है कुछ भी क्योंकि न्यू ब्रांच है, तो यहाँ पे डायरेक्ट शुरू करेंगे गुड्स सप्लाइड से। कितना है, गुड्स सप्लाइड है 38,000, इनवॉइस प्राइस पे है। अब यहीं पे मैं लिख रहा हूं क्या, जैसे मैं इसको लिखूंगा तुरंत अपोजिट साइड में लिखूंगा बाय गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच, शॉर्ट में लिख रहा हूं मैं, ब्रैकेट में लिख लेता हूं मैं लोडिंग,
और कितना निकालेंगे? देखिए इनवॉइस प्राइस पे 20% है और इनवॉइस प्राइस कितना है? 38,000 लिखा हुआ है, इनवॉइस प्राइस है ये। तो 38,000 का 20%, तो 38,000 का 20% अब आप निकालें तो क्या आएगा? 38,000 इंटू 20%, 7,600। ये यहाँ आ जाएगा 7,600। यहाँ पे क्लियर है स्टूडेंट्स? अब स्टार्ट करते हैं एक एक पॉइंट। टू कैश, 3 चीज़ें पे की है हेड ऑफिस ने, तीनों को या तो एक साथ लिख लो या अलग अलग लिख सकते हैं ऐसे आप। वेजेस, रेंट या और सन्ड्री एक्सपेंसेस कितने कितने हैं? 1520, 3,800 एंड 1,200। ऐड कर दीजिए दोनों को, 6,520। ओके, ये 5,016,520। अब बात करूं मैं आगे और क्या लिखा जाएगा? कैश सेल्स। कैश सेल यहाँ लिखा जाएगा बाय कैश, और इसमें क्या करते हैं? कैश सेल्स प्लस कैश सेल कितना है? 24,800 प्लस कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स। तो कैश रिसीव फ्रॉम डेटर्स कितना है? 10,000 है। तो दोनों ऐड करके लिखेंगे 34,800। क्लियर? अब देखिए स्टूडेंट्स, एक पॉइंट है यहाँ पे, गुड्स स्पॉइल्ड। प्लीज ध्यान रखिएगा, आपके ब्रांच के क्वेश्चन में जब भी ये चीजें आए, ये आई गुड्स स्पॉइल्ड, आपको इसे रिकॉर्ड नहीं करना है। प्लीज इसे आप ध्यान नहीं रखेंगे, इसका मीन्स इसका इस बात का ध्यान रखेंगे कि इसको नहीं रिकॉर्ड करना है, तो इसको हटा देना है यहाँ से डायरेक्ट, तो इसे नहीं रिकॉर्ड करना है। अब बात करूँ मैं, क्रेडिट सेल हो चुका, सारे पॉइंट आ चुका है। अब क्लोजिंग स्टॉक अगर होता तो यहाँ लिखते रिजर्व, स्टॉक रिजर्व। अगर ओपनिंग स्टॉक होता तो इधर लिखते स्टॉक रिजर्व। ओके, अब आप बैलेंस निकालिए। तो बैलेंस निकालें तो देखें क्या आ रहा है? 34,800 प्लस 7,600, तो 42,400, और इधर आ रहा है माइनस 38,000 और माइनस 6,520। एक मिनट, 34,800 प्लस 7,600, 42,400 माइनस 38,000 माइनस 6,520, ये आ रहा है 2,120। अब आप देखेंगे कि यस, एक चीज़ यहाँ पे रह गया है, आपको इस बात का ध्यान रखना है। स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आप कैसे निकाल सकते हैं? देखिए नया ब्रांच है, ओपनिंग स्टॉक नहीं गिवन है, तो आपको क्या करना है? क्लोजिंग स्टॉक निकालना है। तो देखिए स्टूडेंट्स, आपको कई बार क्वेश्चंस में क्लोजिंग स्टॉक या क्लोजिंग डेटर्स, अभी आपने इसमें क्या किया था? अभी आपने डेटर्स निकाला था, क्लोजिंग डेटर्स निकाला था, तो आपने वो भी नहीं लिखा है अभी। तो बाय बैलेंस CD डेटर्स, ये रह गया था। डेटर्स कितना था? ये रह गया था, ये आया था 600 रुपीज़ का, ये आया था 600। ओके, और अब इसके बाद बाय स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक आप कैसे निकाल सकते हैं? स्टूडेंट्स देखिए, जब आपके पास ओपनिंग स्टॉक नहीं है तो कोई टेंशन नहीं है क्योंकि नया ब्रांच है, लेकिन क्लोजिंग स्टॉक के लिए आपको देखना पड़ेगा कि कितने का स्टॉक रह गया होगा। तो देखिए स्टॉक सप्लाई कितना हुआ था गुड्स? 38,000। सिंपल सी बात है, 38,000 का सप्लाई हुआ था। आप कैसे निकालेंगे ये मैं बता रहा हूँ। प्लस 38,000 में से यहाँ पे मैं लिखा रहा हूँ आपको 38,000 माइनस जो सेल कर दिया 24,800 माइनस 11,200, ये दोनों सेल हो चुका। इसके बाद कस्टमर ने रिटर्न भी कर दिया, गुड्स रिटर्न बाय कस्टमर, तो अब इसे क्या करेंगे? प्लस 200। एंड गुड्स स्पॉइल हुआ था 100 का, तो इसे माइनस कर लेते हैं 100। तो देखिए अब पूरा टोटल हिसाब क्या बैठ रहा है? माइनस 24,800 माइनस 11,200 माइनस
प्लस 200 और माइनस 100, तो ये बचा 2100, ये आ गया है 2100। तो देखिए स्टूडेंट्स, जब अब आपने ये देखा कि आपके पास बैलेंस इतना बच गया है 216 मतलब 2100 का स्टॉक का बचा और डेटर्स। लेकिन अब इस स्टॉक में अगर मैं इसको टोटल ऐड करके लिखूं तो ये आ रहा है 2700, लेकिन इस 2100 के स्टॉक में फिर 20% प्रॉफिट जो स्टॉक रिजर्व की बात आएगी, तो इनटू 20%, तो 420 जो कि इसमें स्टॉक है, तो इसका प्रॉफिट है, तो टू स्टॉक रिजर्व कितना आया 2100 का 20% निकाला हमने डायरेक्ट, ओके, बिकॉज 20% प्रॉफिट ऑन इनवाइस प्राइस, इनवाइस प्राइस पर 20% का प्रॉफिट है, तो इसीलिए निकाला, तो ये आ गया 420। तो यस स्टूडेंट्स, अब आप क्या करें, अब बैलेंस निकालें आप सही से। अब आपने सब कुछ रिकॉर्ड कर दिया है, तो अब निकालोगे हिसाब तो क्या होगा, देखिए ये आप आ रहा है 38,000 प्लस 6520 प्लस 420, 44940, ये आ रहा है 44940, इसे मैं यहाँ लिख देता हूँ 44940। और अब इस तरफ क्या आ रहा है 7,600 प्लस 34,800 प्लस 2,700, तो ये आ रहा है 45100। ठीक है, तो अब देखिए टोटल बैलेंस क्या हुआ, ये आ रहा है 44,000, ये आ रहा है 45,100, इसे आप लिख दीजिए 45,100, और इस तरफ लिखेंगे टू ब्रांच प्रॉफिट, ये आ रहा है, माइनस कर दीजिए इसमें से माइनस 44,940, तो ये आ रहा है 160 रुपीज़, ये 160 रुपीज़ का आ गया ब्रांच प्रॉफिट, और टोटल इक्वल करिए 45,100। तो स्टूडेंट्स, जब इस तरह के क्वेश्चंस हो जहां पे इनवाइस प्राइस पे सप्लाई किया गया हो, और जब ये इनवाइस प्राइस पे होता है, तो आपको क्या करना है, आपको इन क्वेश्चंस के बेस पे ये लेके चलना है कि जो क्वेश्चन है उसमें इनवाइस प्राइस कहाँ है, और इनवाइस प्राइस किस बेस पे कहाँ पे होता है। चार चीज़ें बताई मैंने, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, और गुड्स सप्लाइड टू ब्रांच, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच। तो ये चीज़ें हो के इनके अपोजिट में आपको स्टॉक रिजर्व लिखना है, और स्टॉक रिजर्व के बाद आप क्या करेंगे, आप इसे स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन को करना, स्टॉक रिजर्व वगैरह सब रिकॉर्ड करिए, आपका प्रॉफिट या लॉस जो भी है इस क्वेश्चन का वो आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, प्रैक्टिस करिए आप इस क्वेश्चन की, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तभी आपको ये क्वेश्चन आ पाएगा।